एक 65 साल की महिला होती है जो 31 साल के लड़के से प्यार कर रही होती है और उसको अक्सर अपने घर पे बुलाया करती थी। और जो उस महिला के जो पति होते हैं वो 75 साल के होते हैं। उनको एक ऐसी बीमारी रहती है जो बेचारे एक ही जगह पे लेटे रहते थे। और उस महिला के 3 बेटे थे, एक दुबई रहा करता था और एक हैदराबाद और एक दिल्ली। एक दिन ऐसा आता है कि उसी घर में 2 कत्ल हो जाते हैं। और जब ये मामला, ये कहानी बाहर आती है और जब इसकी सच्चाई लोगों को पता चलती है तो सब कोई हैरान हो जाता है और सोचने पे मजबूर हो जाता है आखिर में कोई ऐसे कैसे कर सकता है इस उम्र में। तो चलिए पूरी कहानी को इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को बताएंगे। उससे पहले आप लोग से रिक्वेस्ट करते हैं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना मत भूलिए। तो नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। आज की जो मैं सच्ची घटना आप लोग को सुनाने जा रहा हूँ, ये बिहार प्रदेश का राजधानी पटना का एक थाना लगता है पाटलिपुत्र का ये कहानी है। होता यह है कि एक लड़का होता है, लगभग 11-12 बजे दिन में अपने घर पे फ़ोन करता है, जो दुबई में रहा करता था। एक बार फ़ोन करता है अपनी माँ के मोबाइल पे, मोबाइल स्विच ऑफ बताता है। अपने पिता के मोबाइल पे भी वो लड़का फ़ोन करता है, मोबाइल स्विच ऑफ बताता है। काफ़ी टाइम हो जाता है फ़ोन करते करते और अक्सर वो अपने माता पिता से वो लड़का बातें किया करता था। जब कई बार फ़ोन लगाने के बाद भी फ़ोन नहीं लगता है तब वो लड़का अपने घर के सामने वाले घर के पास जो सिक्योरिटी गार्ड रहता है उसको फ़ोन करता है। और उसको फ़ोन करने के बाद उसको बोलता है कि क्या भैया आप मेरे घर पर थोड़ा बात करा देंगे, घर पे मालूम नहीं क्यों फ़ोन नहीं लग रहा है, मोबाइल स्विच ऑफ बता रहा है, नेटवर्क से बाहर बता रहा है। वो बोलता है बस 2 मिनट रुकिए, मैं आपकी बात घर पे करा देता हूँ। वो जाता है तो देखता है कि कुंडी बाहर से लगी हुई है दरवाजे का। खोलता है और खोलने के बाद जैसे अंदर जाता है चीखने और चिल्लाने लगता है और बेतहाश वहाँ से बाहर निकल जाता है। फ़ोन चालू रहता है, तुरंत वीडियो कॉल चालू हो जाता है। वो पूछने लगता है कि इसमें क्या हुआ कि तुम ऐसे भाग रहे हो, चिल्ला रहे हो मेरे घर से। वो बोलता है कि भैया अंदर 2 लाश पड़ी हुई है, आपके मम्मी और पापा का। इतने में और ज़्यादा पड़ोसी लोग जो घर में रहते हैं आजू बाजू के, वो लोग भी सब लोग आ जाते हैं। और आने के बाद तुरंत पुलिस भी वहाँ की लोकल जो रहती है वह भी वहाँ पे पहुँच जाती है। अब सब लोग इकट्ठा हो जाते हैं और मुँहा मुँही बात होने लगती है, आखिर में कौन इन लोगों को ऐसे कत्ल कर दिया है। जो पिता रहते हैं उनको तो बेड पे ही चाकू घोंप कर उनकी हत्या कर दी गई रहती है। और जो माता रहती है, जो 65 साल की महिला बुजुर्ग रहती है, उनका किचन में उनकी लाश पड़ी रहती है। अब पुलिस मामले में जुट जाती है सच्चाई को पता बाहर लाने के लिए। और धीरे धीरे एक दिन बाद जो हैदराबाद में होते हैं और जो दिल्ली में होते हैं लड़के भी घर पहुंच जाते हैं। अब पुलिस पता लगाने लगती है कि क्या किसी से आपकी पहले से दुश्मनी थी या कुछ थी। तो सब कोई बोलता है कि कुछ नहीं थी। घर में चेक होता है तो लगभग जो नकदी या जो जेवर रहते हैं जो अलमारी में बंद रहते हैं वो तो घर में ही रहते हैं, सेफ रहते हैं। लेकिन जो महिला अपने हाथों में कंगन उंगन और महंगे मोबाइल लेते हैं, मोबाइल नहीं रहता है। आखिर में कोई चोर अगर घर में आएगा, चोरी करेगा तो क्यों इतना ही सामान लेके जाएगा, बस मोबाइल और हाथों का कंगन उंगन लेके जाएगा। वो तो आएगा तो जाहिर सी बात है सब लेके जाएगा। अब पुलिस बाहर निकलती है और सीसीटीवी कैमरा खंगालने लगती है। तो आजू बाजू कैमरे नहीं लगे रहते हैं, दूर कहीं एक कैमरा लगा रहता है। और पुलिस सबसे पूछती है किसी के घर में क्या कैमरा लगा है। एक जगह कैमरा लगा रहता है। अब उस आदमी से जाके पुलिस बात करती है, वो आदमी बोलता है हाँ मेरे पे कैमरा है लेकिन उस दिशा में नहीं है। लेकिन पुलिस जब चेक करती है तो उसमें कुछ सेकेंड का एक आदमी नज़र आता है जो बाइक पर बैठ के जा रहा है। साफ साफ चेहरा तो नज़र नहीं आता है लेकिन कपड़ा जो पहने रहता है कपड़ा उसका नज़र आता है। अब पुलिस वो वीडियो क्लिप निकालती है और निकालने के बाद सब मोहल्लों में आजू बाजू सबसे पूछने लगती है। अब जब पुलिस अच्छे से तफ्तीश करती है, पूछताछ करती है, तब एक मामला आता है। कई लोग उसको कपड़ों में वैसे देखे रहते हैं तो सब लोग बोलते हैं हाँ इसको तो हम लोग जानते हैं, ये तो एक किराना का शॉप चलाता है और यहीं से थोड़ा सा दूर पे वही है, ये पक्का वही है।
अब पुलिस को विश्वास हो जाता है, पुलिस पहुंच जाती है और उस लड़के को उठा लेती है। अब उस लड़के को उठाने के बाद पुलिस लेके आती है और पहले तो पूछताछ करती है पुलिस, तो कुछ बताता नहीं है, पुलिस को इधर उधर घुमाता है कि साहब मैंने कुछ नहीं किया है। लेकिन जब पुलिस थोड़ा सख्ती से उससे पेश आती है तब वो पुलिस को जो बातें बताता है पुलिस सुनकर हैरान हो जाती है। वो बताता है, साहब मैं अक्सर इस घर में आया जाया करता था और इनको हेल्प किया करता था, कुछ सामान या कुछ काम रहता था तो मैं आया करता था। मैं 15 अक्टूबर 2024 की सुबह भी यहाँ से मेरे को फ़ोन हुआ था और मैं आया था और उसके बाद ये सब हो गया। पुलिस ने बोला, सही बात बताओ, किस लिए तुम आते थे और किस लिए तुम ये सब बड़ा कांड कर दिए। वो बताता है, साहब अक्सर मेरा बात आंटी से हुआ करता था जिनकी उम्र 65 साल थी। वो अक्सर मेरे को कुछ काम रहता था घर पे बुलाया करती थी और मैं उनसे प्यार करता था, वो भी मेरे से प्यार करती थी और उसके बाद हम लोग अक्सर मिला करते थे। और 15 अक्टूबर 2024 की सुबह में आंटी ने मेरे को कॉल किया, बोला घर पे आ जाओ कुछ काम है, और मैं आया था और आंटी के साथ में बात कर रहा था, उनके रूम में ही था। तभी जो घर में एक साहब रहते हैं जिनकी उम्र 75 साल है, जो आंटी के पति हैं, वो आ जाते हैं, चीखने और चिल्लाने लगते हैं हम लोग को। उस हालत में देखकर अब मैं इतना डर जाता हूँ कि क्या करूँ और क्या नहीं करूँ। मैं जल्दी से वहीं पे बेड पे हुई उनको पटक देता हूँ और पटकने के बाद जब मुंह उनका दबाने लगता हूँ तब तक आंटी किचन जाती हैं और किचन से एक चाकू लेकर आती हैं और उस अंकल को यानी अपने पति को चाकू से कई बार उनके दिल पे वार करती हैं, जिसके वजह से उनकी मौत हो जाती है। अब ये सब होने के बाद आंटी बोल रही थी कि तुम डरो नहीं, कोई ना कोई हम लोग मसला, कोई ना कोई हल निकाल लेंगे। लेकिन साहब मेरे को बहुत डर लग रहा था, मैं करूं तो क्या करूं। अब मैं देख रहा हूं ये महिला थोड़ा भी शिकन नहीं है माथे पे कि मैंने क्या कर दिया, हम लोग क्या कर दिए। और किचन में जाके ये अपना हाथ तो धो रही है, जिस पे खून लगा है चाकू को धो रही है। अब मैंने सोचा कि मैं तो पकड़ा जाऊंगा और आज नहीं तो कल मैं जेल में भी चला जाऊंगा, तो क्यों नहीं एक मर्डर कर दिए साथ में मिलकर, तो इस औरत का भी मर्डर, इस महिला का भी मर्डर कर देता हूँ। अब मैं जैसे ही जाकर उस आंटी का गला दबाना चाहा, मुंह दबाना चाहा, तो महिला ने दांत से उसके उंगली पे कटिंग कर लिया, काट लिया। अब काटने के बाद ये और गुस्सा आ गया और वहीं पे जो चाकू रहता है उससे वो उस महिला का गला रेत देता है। अब रेतने के बाद जो हमारे साइड में यूपी बिहार में रहता है मसाला कूटने वाला कुछ भारी चीज़ रहता है, उससे चेहरे पे कई बार वार करता है जब तक वो बेचारी महिला दम नहीं तोड़ देती है। और उसके बाद वो वहाँ से कुछ कंगन उंगन जो भी जेवरात उस महिला ने पहनी रहती है वो ले लेता है और लेने के बाद चला जाता है और मोबाइल भी उठा लेता है। उसको ये लगता है कि मैं पकड़ा नहीं जाऊँगा और ले जाकर उसी दिन किसी दुकान पर सुनार के पास जाता है और बोलता है कि मुझे 1 लाख की ज़रूरत है और ये कुछ सोने वोने के कुछ ले लीजिए। उसके वजह में उसको 1 लाख रुपए वो सुनार दे दिया रहता है, लेकिन मोबाइल अभी वो बेचा नहीं रहता है। जब ये कहानी पुलिस सुनती है और जब ये लोगों में आती है, बाहर एक कहानी आती है, तो सब कोई हैरान हो जाता है कहानी सुनकर। एक महिला जो 65 साल की रहती है कैसे 31 साल के लड़के से प्यार करती थी और उसके साथ में इश्क करती थी, और प्यार और इश्क की वजह से ही 2 कत्ल हो गए, वो भी 65 साल की महिला थी। उसके बाद होना क्या रहता है, ये बहुत तेज़ी से वायरल होने लगता है और फिर उस लड़के को उठाकर जेल में भेज दिया जाता है। तो ये थी कहानी एक 65 साल की महिला की और 31 साल की एक लड़के की, कैसे वो लोग कातिल बन गए और कातिल का ही कत्ल हो गया। यानी कि पहले महिला ने अपने पति का खून किया, फिर बाद में उसके प्रेमी ने उस महिला का खून कर दिया। तो ये थी आज की कहानी। तो कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी का भी दिल दुखाना नहीं है, किसी को भी चोट पहुंचाना नहीं है, बस लोगों को जागरूक करना है और सचेत करना है। अगर आप भी कोई भी काम करते हैं तो सोच समझ के कीजिए, और बुरा काम का बुरा ही नतीजा होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर कुछ अच्छी और सच्ची कहानियों के साथ। अभी के लिए आप लोग से अलविदा लेते हैं। धन्यवाद।